नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, आपके परिवारजनों को और आपके दोस्तों को और सभी भारतीय वासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सभी लोगों को नमन जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है और उनको भी नमन जिनकी वजह से ये आज़ादी बरकरार है। अगर हम विषय पर वापस आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 103 मिनट के भाषण के बारे में, जो अब तक का सबसे लंबा दिया गया भाषण है स्वतंत्र दिवस के ऊपर। और उसके ऊपर जो हम बात करेंगे, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भी इनडायरेक्टली समझा दिया है कि भारत नहीं झुकने वाला है। उन्होंने किसानों की भी साइड ले ली है, बता दिया है कि वो एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं। और इनफैक्ट उन्होंने जिस तरीके से वापस मेक इन इंडिया को बूस्ट करने की बात करी है, तमाम खबरों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है मतलब जो पगड़ी वो पहनते हैं, इसके ऊपर हमेशा बात करी जाती है कि कभी राजस्थानी पगड़ी पहनी गई है, कभी असम की कोई पोशाक पहनी गई है या फिर कोई ट्रेडिशनल चीज़ को पहना गया है। तो आज इस बार जो उन्होंने केसरी पगड़ी पहन रखी थी, केसरी पगड़ी का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? उसका मतलब होता है बलिदान, सैक्रिफाइस, नेशनल इंटरेस्ट। ये चीज़ जो है प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देश के लिए सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, हमें देश को एक साथ रखने की ज़रूरत है, देश के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए वो कहीं ना कहीं उस पगड़ी, जो केसरी रंग की वो जो पगड़ी है, उसको पहना गया था और उसको बताया गया था, देश को ये इनडायरेक्टली मैसेज भेजा गया था कि आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। उन ताकतों के साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर उन ताकतों का सपोर्ट करने की, उन ताकतों के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है जो देश को तोड़ने की कभी ना कभी बातें करती थी या फिर अभी कर रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने इस चीज के ऊपर भी बात करी कि गुलामी की हर एक निशानी को हम आने वाले कुछ सालों के अंदर मिटा देंगे। ये हम देखते भी आए हैं कि किस तरीके से मौजूदा सरकार जो मौजूद है, उन्होंने कैसे नाम बदले हैं, उन्होंने किस तरीके से पार्लियामेंट बदला। पार्लियामेंट बदलने का बेसिक रीजन क्या था? जो पुरानी पार्लियामेंट थी जहां पर हम बैठते थे, वहीं पर ब्रिटिशर्स बैठते थे। वो वही पार्लियामेंट है जहां पर भारत के खिलाफ सारी गतिविधियां रची गई थी, जहां पर हमें आजादी को लेने के लिए 200 साल तक इंतजार करना पड़ा। वहीं पर सारी चीजें जो है चलती रही थी। हम उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए। अगर उस समय के जो लोग हैं वो देशभक्त थे, लेकिन अगर उनमें थोड़ी सी समझ और होती तो वो टेंट के अंदर पार्लियामेंट को चलाते और फिर एक नई पार्लियामेंट बनाते और उसको ध्वस्त करते और फिर बताते कि हमें गुलामी की किसी भी प्रतिमा की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से हम नए पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और भी जिस तरीके से रोडों का नाम चेंज हुआ है, कर्तव्य पथ नाम हो गया है, तो ये सब चीज़ें दर्शाती है और बताती है कि हमने किस तरीके से गुलामी की जो प्रतीक है, गुलामी की जितनी भी निशानियां हैं, उनको हमने पीछे छोड़ दिया है और हम एक बेहतर कल के लिए बढ़ गए हैं। इसी को लेते हुए इस बार की थीम भी थी कि इस बार की जो थीम थी वो थी नया भारत, यानी न्यू इंडिया। और नए भारत की नींव या थीम ये भी इसलिए रची गई है क्योंकि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं। आप 47 तक भारत को जो है एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पर पूरी दुनिया किसी ना किसी गुट में बटी हुई है, वहां पे भारत एक तीसरी महाशक्ति की तरह उभर रहा है। वहां पर वो खुद की एक अलायंस बनाना चाहता है, खुद को एक सुपर पावर की तरह पोर्ट्रे करना चाहता है। उसके लिए इस देश के युवा की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए युवाओं के ऊपर भी बात करी गई, बताया गया कि युवाओं के लिए किस तरीके से स्कीम लॉन्च करी जाएगी, किस तरीके से रोजगार लाया जाएगा, किस तरीके से उनको 15,000 रुपए तक का स्टाइपेंड देकर सपोर्ट किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बात इस चीज पर भी करी जाती है कि किस तरीके से हम जो पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लियर जो वेपन्स की जो धमकी दे रहा है उसको हम कतई टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस चीज के ऊपर भी इंफेस करा कि किस तरीके से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और वो जो पानी पहले दुश्मन के पास जाता था, उसके किसान उसको सींचते थे, फसल उगाते थे, खाते थे, पीते थे और फिर भारत के खिलाफ गतिविधियां करना शुरू करते थे। उस पानी को हम इस देश का किसान इस्तेमाल करेगा, इस देश के किसान के फायदे में पानी इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज को प्रधानमंत्री ने बता दिया, फिर से इस चीज को दर्शा दिया गया है कि वो इस देश के किसानों के लिए, इस देश के मछुआरों के लिए और इस देश के कृषि से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ही बड़ी महाशक्ति जो है अपने बारे कुछ भी चीजें बोलना शुरू कर दे, किसी भी चीज के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दे, सीधी सी चीज निकल कर यही आ रही है कि हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भारत के साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए सारी थीम, इसीलिए इस बार का जो माफ कीजिएगा स्वतंत्र दिवस है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर रखा गया था और उसको मनाने की कोशिश करी गई थी कि आप भारत को सपोर्ट कीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहां पर देखिए अमेरिका और चाइना का जो एक
एक जो जहाँ पर इंटरेस्ट मिलते हैं वो यही है कि दोनों कंट्रीज इंडिया को ग्रो होता हुआ नहीं देख सकती, दोनों कंट्रीज इंडिया को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। और हम इसी चीज़ को चैलेंज करते हुए आगे निकल रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और दूसरी महाशक्ति चाइना, जहां पर अब एक तीसरी महाशक्ति निकलकर सामने आ रही है जिसका नाम है भारत, और भारत को विकसित बनाने के ऊपर ही हम सारे कार्य करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जीएसटी के ऊपर भी बात करी गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से इस साल जो है दिवाली तक 2 दिवाली आप मनाएंगे जहां पर जीएसटी के अंदर जो टैक्स बर्डन हमें देखने को मिलता है वो रिड्यूस हो जाएगा और जीएसटी के अंदर नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, जिससे इस देश का जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, मिडिल क्लास जो है, वो इसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत से गुड्स को जो है जीएसटी से निकाल दिया जाएगा और जिस तरीके से जीएसटी बहुत से गुड्स पे लगती है उनको कम कर दिया जाएगा, वो इस चीज़ को दर्शा देगा कि किस प्रकार जो है भारत अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। हम एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, एक्सपोर्ट हब बनना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, टैक्स हम कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ को दर्शा देता है कि किस प्रकार जो है हम हमारे देश के हर एक वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर हमें काम करना है, ये प्रधानमंत्री ने बताया। जेट इंजन के ऊपर हमें काम करना है, ये प्रधानमंत्री ने बताया। तो ये चीज़ को दर्शा देता है कि स्वतंत्र दिवस की भूमिका क्या होती है। और आपको जो स्वतंत्र दिवस के दौरान जो एक स्पीच दी जाती है, प्रधानमंत्री जब लाल किले पर खड़े होकर स्पीच देते हैं तो वो पूरे देश को, जहां पर सामने हर समाज का वर्ग खड़ा हुआ है, वो उसको संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि अब भविष्य में हमारा रोड मैप होगा क्या, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारे के ऊपर क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, हम किन किन चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं। और अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हमारी बचाएं।